संवेदना परिवार संस्थेतर्फे आयोजित आजच्या या कार्यक्रमात मी आसावरी आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आज खऱ्या अर्थाने खूप छान योग जुळून आलेला आहे. तो असा की दरवर्षीप्रमाणे आपण संस्थेद्वारे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची जयंती साजरी करत असतोच, पण यावर्षी येत्या 2 जूनला सगळ्या मराठी नागरिकांचं नव्हे, प्रत्येक देशप्रेमी नागरिकांचं आराध्य दैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांच्या राज्याभिषेकाला 350 वर्ष पूर्ण होणार आहेत. त्यानिमित्त आज आपण एका विशेष व्यक्तीचं व्याख्यान एका अत्यंत छान अशा विषयावर ऐकणार आहोत. कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करतो आहोत. आजच्या कार्यक्रमाचे अतिथी आणि प्रमुख वक्ते कार्यक्रमस्थळी उपस्थित झालेले आहेत. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आहेत माननीय श्री महेंद्र तायवाडे, नागपुरातले सुप्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक ते आहेत. कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष आहेत माननीय डॉक्टर सौ राधा मुंजे, त्या मेयो हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय अधीक्षक आहेत. आजचे प्रमुख वक्ते सुप्रसिद्ध अभिनेते माननीय श्री नितीश भारद्वाज, ही समस्त मंडळी इथे उपस्थित झालेली आहेत. मी अतिथींना विनंती करते त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाचा शुभारंभ करावा. त्यांच्याबरोबरच मी विनंती करते संवेदना परिवार संस्थेचे सचिव श्री सागर कोतवालीवाले यांना विनंती करते की त्यांनी समस्त अतिथींना सन्मानपूर्वक व्यासपीठाकडे घेऊन यावं. जोरदार टाळ्यांनी आपण आपल्या सगळ्या अतिथींचं एकदा स्वागत करूया. संवेदना परिवार संस्था ही खऱ्या अर्थाने सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक संवेदना जपणारी संस्था म्हणून आपल्या सगळ्यांनाच परिचित आहे. आणि या संस्थेद्वारे विशेषत्वानं सावरकरांचा आत्मार्पण दिवस आणि सावरकर जयंती हे कार्यक्रम साजरे केले जातात. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या विचारांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचं कार्य संस्थेने हाती घेतलेलं आहे. मनपूर्वक धन्यवाद. मी समस्त अतिथींना मंचावर स्थान ग्रहण करण्याची विनंती करते. 12 वर्षांपूर्वी संवेदना परिवार या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेची स्थापना करण्यामागे उद्देश हा होता की स्वामी विवेकानंद आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विचारांचा प्रचार आणि प्रसार विशेषतः तरुणाईमध्ये व्हावा. आणि त्या अनुषंगाने संस्थेद्वारे 2 मोठे कार्यक्रम दरवर्षी घेतले जातात. एक म्हणजे सावरकर जयंती साजरी केली जाते आणि दरवर्षी सावरकरांच्या विचारांचा प्रचार व्हावा या उद्देशाने 5 दिवसीय कीर्तन महोत्सवाचं सुद्धा आयोजन केलं जातं. संस्थेद्वारे आयोजित केलेल्या या सगळ्या कार्यक्रमाला नागपूरकर रसिक नेहमीच भरघोस प्रतिसाद देत असतात. आपण गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये 9 ते 13 नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये कीर्तन महोत्सव नागपुरात जो घेण्यात आला होता त्याला हजारो रसिकांची उपस्थिती लाभली आणि रसिकांनी भरभरून प्रतिसाद त्या कार्यक्रमाला दिला होता. संवेदना परिवार संस्थेला अनेक थोरा मोठ्यांचे सतत आशीर्वाद आणि मार्गदर्शन लाभत असतं
नावच घ्यायची झाली तर आपल्या सगळ्या नागपूरकरांचं श्रद्धास्थान भारतातले अत्यंत लाडके नेते माननीय श्री नितीनजी गडकरी असू देत किंवा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, हरिभक्तीपरायण चारुदत्त बुवा आफळे, सुप्रसिद्ध अभिनेते आणि सावरकरवादी विचार असलेले श्री शरद पोंक्षे, संबित पात्रा अशा सगळ्या थोरा मोठ्यांनी या मंचावर उपस्थिती लावली आहे आणि त्यांच्या विचारांचा आस्वाद आपण सगळ्यांनी घेतलेला आहे. आज त्याच मालिकेतला हा एक अतिशय सुंदर कार्यक्रम संवेदना परिवार संस्थेतर्फे आपल्यासाठी आयोजित करण्यात आलेला आहे. मी मान्यवरांच्या स्वागताकडे वळते. आजच्या कार्यक्रमाचे आपले प्रमुख वक्ते माननीय श्री नितीश भारद्वाज यांचं स्वागत करण्याची विनंती संवेदना परिवार संस्थेचे संचालक श्री कुणाल नरसापूरकर यांना मी करते. आपल्या परंपरेनुसार छत्रपती शिवाजी महाराजांची सुंदर अशी प्रतिमा आपण सगळ्या पाहुण्यांना भेट देणार आहोत. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष डॉक्टर सौ राधा मुंजे यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी श्री अशोक बाईवार यांना करते. श्री अशोक बाईवार हे संवेदना परिवार संस्थेचे संचालक आहेत. मनपूर्वक धन्यवाद. आजच्या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने जे उपस्थित आहेत ते सुप्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक श्री महेंद्र तायवाडे. मी संवेदना परिवारचे कोषाध्यक्ष श्री संदीप कीर्तने यांना विनंती करते त्यांनी श्री महेंद्रजी तायवाडे यांचं स्वागत करावं. मनपूर्वक धन्यवाद. आपली भारतीय संस्कृती प्रचंड व्यापक आहे. म्हणजे वसुधैव कुटुंबकम ही संकल्पना जगाला देणारी अशी आपली ही संस्कृती आहे. जर सगळं विश्व एकच घर आहे अशी जर का कल्पना केली तर त्या घरातलं देवघर म्हणजे भारत आहे हे मात्र निश्चित. आणि भारताला त्या घराचं देवघर ज्यांनी केलं असे दोन व्यक्तिमत्व नव्हे विभूतिमत्व असं मी त्यांना म्हणेल. प्राचार्य राम शेवाळकर फार प्रेमाने व्यक्तिमत्व नाही विभूतिमत्व हा शब्द शिवरायांसाठी आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांसाठी वापरायचे. त्याचं कारणही तसंच होतं. इतकं अफाट आणि अलौकिक कार्य या दोघांनीही केलेलं आहे. एक ज्यांनी हिंदुत्व वाचवलं, हजारो यवनांच्या आक्रमणापासून हिंदुत्वाचं ज्यांनी रक्षण केलं ते अर्थात छत्रपती शिवाजी महाराज. आणि दुसरे ज्यांनी हिंदुत्वाची जाणीव प्रत्येक हिंदूला करून दिली ते म्हणजे आपलं सगळ्यांचं श्रद्धास्थान स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर. आज या विशेष दिवशी व्याख्यान आपण ऐकणार आहोतच, पण त्याआधी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या ओजस्वी लेखणीतून साकार झालेले शिवराय आपण गाण्याच्या माध्यमातून ऐकूया. त्यासाठी मी इथे आमंत्रित करते निधी रानडे हिला. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. नागपुरातली एक अत्यंत गोड गळ्याची युवा गायिका निधी रानडे. ही हिंदू शक्ती संभूत दीप्ती तमतीजा, ही हिंदू शक्ती संभूत दीप्ती तमतीजा, ही हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, ही हिंदू श्री सौभाग्य भूतीच्या साजा, ही हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, ही हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा. करी हिंदू राष्ट्र ही तोते वंदना करी अंतःकरण जतुज अभिनंदना, तव चरणी भक्तीच्या चर्ची चंद्रा
आशा पुरवी त्यानक दूषक तुझा हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा प्रभो शिवाजी राजा जी शुद्धिर्हिताची रामदास शिरडुलभी जी बुद्धी पाच शायास शत्रूच्या झुलवी जी युक्ती कूटनीती तखलासे बुडवी जी शक्ती बलोन्मत्तास पदतली तुडवी ती शुद्धी हे तुझी कर्मी राहुले ती बुद्धी भाबड्या जीवा राहुले ती शक्ती शोणिता माझी राहुले ती मंत्र पुन्हा तो दिले समर्थे तुझजा हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा प्रभो शिवाजी राजा हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा प्रभो शिवाजी राजा छत्रपती शिवाजी महाराज की मनपूर्वक धन्यवाद निधी. मला वाटतं सध्या वरुण राजाची नागपूरवर जेवढी कृपा होते तेवढ्या टाळ्या आपण निधीवर तेवढा आपण टाळ्यांचा वर्षाव निधीसाठी करूया. खूप खूप धन्यवाद. यानंतर अजिबात वेळ न घेता आपण थेट व्याख्यानाला सुरुवात करणार आहोत. आजचे आपले प्रमुख वक्ते, त्यांचा परिचय खरंच करून देण्याची गरज नाही, कारण भारतीय तत्त्वज्ञानात जे असं अथांग असं ज्ञान आहे ते स्वतः जगले आहेत. त्यांच्या भूमिकेतून त्यांनी अजरामर केलं आहे आणि आपल्या सगळ्यांपर्यंत पोचवलंसुद्धा आहे. अनेक विषयांवरचा चिंतनशील अभ्यास यांचा आहे आणि अनेक संस्थांच्या माध्यमातून भारताच्या संस्कृतीसाठी आणि एकूणच सामाजिक कार्याचा खूप मोठा आवाका ज्यांचा आहे, असे आपले प्रमुख वक्ते माननीय श्री नितीश भारद्वाज यांना मी इथे आमंत्रित करते आणि त्यांना विनंती करते त्यांनी आजच्या विषयाची मांडणी करावी. धन्यवाद. इस व्यासपीठ पर उपस्थित प्रमुख अतिथि इस कार्यक्रम के माननीय श्री महेंद्र तायवाड़े जी, कार्यक्रम की अध्यक्षा सौ राधा मुंजे जी, सागर कोतवाली वाले जी, संवेदना परिवार संस्था के सारे ही सदस्य, वॉलंटियर्स, कार्यकर्तागण और नागपुर के सुजान सुबुद्ध आप सब नागरिकगण, आप सबको मेरा नमस्कार. आज विशेष दिन तो है ही, क्योंकि माननीय स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती का दिन है. ये वो दिन है जब एक सच्चा हिंदू उसने जन्म लिया था. और इस उपलक्ष्य में आज जो विषय मुझे सागर जी ने दिया, शिवरायांच्या राज्याभिषेकाची 350 वर्ष वास्तव आणि अपेक्षा. छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक ये मैं शायद पहली बार जीवन में किसी व्यासपीठ पे कहने जा रहा हूँ. ये बहुतों को मालूम नहीं है. ये राज्याभिषेक मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए एक बहुत ही संवेदना का विषय है, क्योंकि हमारा परिवार मूलतः काशी में वैदिक ब्राह्मण थे. बाबा विश्वनाथ की सेवा में रत थे. और जब औरंगज़ेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त किया
1669 में। तो उसके बाद जब राज्याभिषेक हुआ 1674 में, तब गागा भट्ट काशी से 11 ब्राह्मण परिवारों को यहाँ बसाने के लिए ले आए। उसमें एक प्रमुख परिवार हमारा था। मेरे पूर्वज यहाँ आए, उन्होंने इस राज्याभिषेक में अपना, ये हमारा सौभाग्य रहा कि इस राज्याभिषेक के जितने मंत्र बोले गए उसमें मेरे पूर्वज उपस्थित थे। ये मेरे परिवार का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इसीलिए ये विषय, ऐसा राजा जो हमारे परिवार ने, मेरे पूर्वज ने देखा, इसके लिए मैं केवल विवेक चूड़ामणि से एक श्लोक उद्धृत करूँगा। आदि शंकराचार्य जी ने जो एक किताब लिखी है विवेक चूड़ामणि, मतलब विवेक और बुद्धि का चूड़ामणि। उसमें एक श्लोक है, दुर्लभम त्रयमे वैतद देवानुग्रह हेतुकम। 3 चीज़ें बहुत दुर्लभ होती हैं जिनको पाने के लिए देवों का अनुग्रह चाहिए। वो क्या है? मनुष्यत्वम, मनुष्यता का भाव, मुमुक्षत्वम, मुमुक्षा मतलब निर्वाण पाने की इच्छा, सही मार्ग पर चलते हुए, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय, महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त हो। हमारे परिवार को एक महापुरुष ही नहीं, युग पुरुष की सन्निधि प्राप्त हुई। ये हमारा महाराष्ट्र देश में जो पदार्पण हुआ वो एक हमारा सौभाग्य है। और इसीलिए ये राज्याभिषेक विशेष एक घटना है हमारे परिवार के लिए। 26 जनवरी 1961 के दिन मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रथम एक जो पुतला बनाया था, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी YB चौहान साहब, यशवंतराव चौहान जी ने कहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज ना हुए होते तो भारत का क्या होता ये सारे विश्व को पता है। ये यशवंतराव चौहान साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान की सीमा ढूंढने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। संभवतः वो सीमा आपके और मेरे घर तक पहुंच गई होती। ये इस वक्तव्य में समूचा इतिहास और समूचा कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने इसमें वर्णन कर दिया कि शिवाजी महाराज ना हुए होते तो क्या हुआ होता। आज मैं थोड़ा सा इन पॉइंट्स के ऊपर रिफ़र करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिसके संदर्भ गलत नहीं हो सकते, क्योंकि इस विषय को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे हमारे मित्र इस समाज में बैठे हुए हैं। और इसीलिए इन कागज़ों का थोड़ी सी मदद मुझे लेनी पड़ेगी। इस वक्तव्य में जब भी मैं हिंदू कहूँगा तो माननीय अंबेडकर जी की व्याख्या हिंदू की हम सब सामने रखें। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये कहा था, हिंदू अर्थात हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख, ये जितने धर्म इस माटी से निर्माण हुए हैं उन सबको स्वयं बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू माना। महाराज का कोरोनेशन, राज्याभिषेक ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन हुआ, जिसको हम हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदू साम्राज्य दिवस। और इसीलिए ये इस साम्राज्य को बनाने की, हिंदवी स्वराज्य को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर आज विचार करना आवश्यक है। तभी हम आज के वास्तव और आज की अपेक्षाओं का विचार कर सकते हैं कि इतिहास में क्या हुआ। वैसे कहा जाए तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इतिहास जो है, भूतकाल जो है वो अव्यक्त है, अभी वो नहीं दिखाई देता। किंतु आज जो हम वक्तव्य मैं बोलने वाला हूँ या जिन घटनाओं का संदर्भ देने वाला हूँ
उनको सुनने के बाद हम सबको ये लगेगा कि ये इस इतिहास की पुनरावृत्ति होने जा रही है। वो अब बहुत उतना अव्यक्त नहीं रहा। हो सकता है वो दोबारा हम सबके सामने व्यक्त रूप में दिखाई दे। इसलिए पृष्ठभूमि हिंदवी स्वराज्य की क्या है? 1326 तक इस दक्खन, जिसको हम दक्खन प्लेटू कहते हैं, उसमें 3 हिंदू साम्राज्य थे। देवगिरी में यादव साम्राज्य था, वारंगल में काकतीय साम्राज्य था और मदुराई में पांड्यन साम्राज्य था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने, दिल्ली सल्तनत का जो था तुगलक, उन्होंने इन साम्राज्यों को ख़त्म कर दिया और हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का दमन शुरू हुआ। इसलिए विद्यारण्य स्वामी जी, जो श्रृंगेरी पीठ के आचार्य थे, उनके 2 शिष्य हरिहर और बुक, इन्होंने ये उचित समझा कि हम एक साम्राज्य का निर्माण करें जिसकी नींव हिंदू धर्म पर होगी, अर्थात वो एक सहिष्णु साम्राज्य होगा। उसमें मुसलमान भी अमन और शांति के साथ रह पाएंगे। देखिए, हिंदू मूलतः अपने डीएनए में सहिष्णु है, ये इतिहास दिखाता है। और 1336 में तुगलक को हराकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। ये साम्राज्य इतना समृद्ध हुआ, इतना विशाल हो गया कि इन्होंने अरेबिया, अफ्रीका, चीन के साथ व्यापार शुरू किया अलग अलग चीज़ों में। और उनकी समृद्धि जो है वो देखी नहीं गई जो दक्खन के बहामनी साम्राज्य थे, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, बेरार और गोलकोंडा। इन सब साम्राज्यों ने साथ में आकर 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा, तालिकोट एक जगह है कर्नाटक में, आज के वर्तमान कर्नाटक में, वहाँ पर यह लड़ाई हुई जहाँ आलिया रामराया, जो विजयनगर के तत्कालीन राजा थे, उनको परास्त कर दिया। और कैसे परास्त किया? उनके 2 सेनापति, जिनका नाम था गिलानी ब्रदर्स, गिलानी बंधु, उन गिलानी बंधुओं ने आलिया रामराया का विश्वासघात किया, उनका शिरच्छेद किया और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का ह्रास हो गया। मतलब हिंदू साम्राज्य बनाया जिसकी नींव हिंदुइज्म पर आधारित थी, सहिष्णु थी, इसलिए गिलानी बंधु जो मुसलमान थे उनको उस ओहदा दिया, सेनापति बनाया। उसके बावजूद उन्हीं गिलानी बंधुओं ने आलिया रामराया अपने राजा का शिरच्छेद करके, विश्वासघात करके उस साम्राज्य का खात्मा कर दिया। ये इतिहास है। फिर मुगल साम्राज्य तो था ही, अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे। शाहजहां ने दक्खन में सूबेदार के रूप में अपने पुत्र औरंगजेब को भेजा 1636 में। उसने आते ही पहला काम क्या किया कि अहमदनगर सल्तनत जो थी, अहमदनगर को परास्त कर दिया और उसको मुगल साम्राज्य में मिला दिया। आज मैं कुछ चीज़ें गिनाने वाला हूं जिसमें केवल औरंगजेब नहीं आते, कई सारे मुसलमान शासक इसमें आएंगे। प्रयास ये है दिखाने का कि केवल एक औरंगजेब नहीं है जो हिंदू धर्म के और हिंदू समाज के विरोध में काम कर रहा था। यह प्रथा परंपरा चली आ रही थी। हम यदि जिज़िया के विषय में बात करें तो उस समय केवल 2 धर्म उन्होंने ऐसे माने थे, जू और क्रिश्चियन धर्म, जिनको वो कहते थे पीपल ऑफ द बुक, कि उनके पास एक किताब है। उनके लिए जिज़िया के लिए विकल्प थे, या तो आप धर्मांतरण कर लीजिए, या जिज़िया दीजिए, या फिर मर जाइए, मृत्यु को स्वीकार कीजिए। लेकिन हिंदुओं के लिए केवल इस्लाम स्वीकार करना, धर्मांतरण और मृत्यु, इतने ही 2 विकल्प थे। जिज़िया का विकल्प पहले हिंदुओं के पास नहीं था। इस्लाम के 4 बड़े भाष्यकार कहलाते हैं, उनमें से एक भाष्यकार जो है उनका नाम था अबू हनीफा।
अबू हनीफा ने सबसे पहली बार हिंदुओं के लिए जिज़िया अलाउ किया। और ये जो अबू हनीफा है, इन्हीं का पंथ संप्रदाय हनाफी इस्लाम, इसको फॉलो किया औरंगजेब ने। आज भी जो औरंगजेबी मानसिकता है वो हनाफी मानसिकता है। ये किस लिए किया? हिंदू धर्म के लोगों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, अपमानित करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी और उनके एक सरदार थे, एक काजी थे उनके, काजी मुगीसुद्दीन, उनका एक पत्र है। इनके बीच का जो संवाद है, वो संवाद ये कहता है कि इफ द जिजिया टैक्स कलेक्टर फेल्ट लाइक स्पिटिंग एट द हिंदू जिजिया पेयर, जो टैक्स कलेक्टर है मुसलमान, उस कलेक्टर को यदि लगे कि मुझे हिंदू टैक्स पेयर जिजिया जो दे रहा है उसके ऊपर थूकना है, तो उस हिंदू को अपना मुंह खोलकर उसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। यह उनका संवाद लिखा हुआ है इतिहास में। औरंगजेब का तरीका अलग था कि जो जिजिया देगा वो स्वयं आएगा, जो चलकर आएगा और टैक्स कलेक्टर के सामने खड़ा होकर बड़े लीन भाव से उसको वो जिजिया देगा। और उसका रेट तय हुआ था। जिस व्यक्ति की आय 200 दिरहम है, मतलब गरीब तबके का व्यक्ति, उसने 12 दिरहम देना है। जिसका 200 से ऊपर है उसको 24 देना है, और जिसका 10,000 से ऊपर है, मतलब जो बहुत अमीर है, उसको केवल 48 दिरहम देना है। इसका प्रयोजन ये था कि गरीब से गरीब तबके का मनुष्य जो है वो पैसे के लिए तड़पे और उस भय से तुरंत इस्लाम को स्वीकार कर ले। गरीब को कन्वर्ट करना, धर्मांतरण उसका करना आसान है, क्योंकि वो बहुत रेजिस्टेंस नहीं दिखाता। इससे हमारी संख्या बहुत जल्द बढ़ जाएगी। ये एक ऐसी सोच औरंगजेब की उसके पीछे रही होगी। कई सारे हिंदुओं ने जिजिया दिया मुसलमान ना बनने के लिए। आज मुझे लगता है उन सारे हिंदुओं के लिए हमको ताली बजानी चाहिए कि स्वयं पीड़ा को सहते हुए, सारी पीड़ाओं को सहते हुए वो हिंदू बने रहे, जिसके कारण आज भी इस राष्ट्र में अधिकांश हिंदू बचा। वरना कोई कसर नहीं छोड़ी थी धर्मांतरण करने की। धर्मांतरण, आप जितनी प्राचीन सभ्यताएं देख लीजिए, चीन की सभ्यता देखिए, सिंधु सभ्यता देखिए, मेसोपोटेमियन सभ्यता देखिए जो आज का इराक है, वहाँ की सभ्यता देखिए, या इजिप्ट की सभ्यता देखिए, इसमें कहीं पर भी धर्मांतरण नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। इस्लाम के आने के बाद भी धर्मांतरण नहीं है, क्योंकि ये सारी सभ्यताएं अपने आप में सुरक्षित महसूस करती थीं, अपने आप में सुखी थीं। ये असुरक्षितता का भाव जो आज बोलते हैं कि इस्लाम में असुरक्षितता का भाव है, ये क्यों है, ये आज तक मेरी भी समझ में नहीं आया। क्योंकि ये सारे शासक भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये केवल दलित पीड़ित लोग रहे हैं, ये शासक रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में शासक रहे हैं। और जहाँ तक मैं अद्वैत वेदांत समझता हूँ, क्योंकि मैं वेदांत की साधना करता हूँ, श्रृंगेरी पीठ से ही हमारा चित्रापुर सारस्वत मठ बिलोंग करता है, और जितना वेदांत मैंने समझा है, हम ये मानते हैं कि प्रत्येक आत्मा अपनी इच्छा से जन्म लेती है किसी न किसी एक मानवीय अनुभव को अनुभव करने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए। वी आर ऑल स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग्स हु हैव कम हियर फॉर सम ह्यूमन एक्सपीरियंस। और वो मानवीय अनुभव जो है उसको जीने के लिए हम अपना धर्म नियुक्त करते हैं, खुद ही वो आत्मा नियुक्त करती है। अपने माता पिता, बंधु भाई, भगिनी, यहाँ तक कि शत्रु, हम अपने शत्रु भी नियुक्त करते हैं, क्योंकि ये लीला है ना, इसीलिए इसको भगवान की लीला कहते हैं। क्योंकि अगर वो ड्रामा नहीं हुआ तो अनुभव बड़ा मोनोटनस हो जाएगा ना, एकदम सुख ही सुख हो तो कैसे चलेगा। हमारी माताजी मराठी में कहा करती थी की काही लोकांना सुख सुद्धा बोचतं, है कि नहीं? ऐसे लोग पाहिजेत ना। कुछ लोग ऐसे भी चाहिए जिनको सुख भी चुभता है,
ताकि वो ये रावण और कंस जैसा व्यवहार करें। उससे एक दमन निर्माण होता है, उससे एक दूसरे में वितुष्ट निर्माण होता है, एक लीला निर्माण होती है, जिसके लिए फिर मनुष्य लड़ता है। इज द बैटल ऑफ गुड ओवर इविल। और इसीलिए जिस आत्मा ने जिस धर्म में जिस माता पिता के उदर से गर्भ से जन्म लेना नियुक्त किया है और वो जन्मी है, वेदांत मानता है इसको धर्मांतरण करने की आवश्यकता क्या है। इसीलिए वेदांत में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में धर्मांतरण है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तत्कालीन कोई धर्म नहीं थे। इजिप्ट में सभ्यता रही होगी, चीन में सभ्यता रही होगी, चीन के लोग यहाँ आते थे। तो चीन के लोग जब यहाँ आते थे, क्या हम उनको अपनी किताबें दिखाते थे कि भैया ये देखो, ये हमारा धर्म है, तुम्हारा धर्म तो कुछ भी नहीं है, तुम इसमें धर्मांतरण कर जाओ? ऐसा तो कभी नहीं किया। सारे चीन के प्रवासी यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी इच्छा से, नालंदा तक्षशिला में कई लोग आए, उन्होंने पढ़ाई की और यहाँ के अध्यात्म को जाना, परखा, पहचाना, अनुभव किया, अनुभूति की और वापस जाके उसका बखान किया कि ये देश शांति प्रिय देश है। यहाँ की सभ्यता, यहाँ का अध्यात्म मनुष्य जाति को वसुधैव कुटुंबकम की ओर ले जाना चाहता है। और इसीलिए प्राचीन भारत का और भारतीय विज्ञान और ज्ञान का सम्मान था। यही अपनी विशेषता है सनातन धर्म की। और इसीलिए धर्मांतरण करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। इसलिए हमेशा मुझे ये आश्चर्य होता है कि धर्मांतरण करने की आवश्यकता है क्या आवश्यकता है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। गुरु तेग बहादुर जी के समय, मतलब औरंगजेब के कार्यकाल में ही, शासनकाल में 1675 में कश्मीरी हिंदू तेग बहादुर जी के पास गए। सिख धर्म के जो धर्मगुरु थे, उन्होंने कहा कि हमको ज़बरदस्ती कर रहे हैं धर्मांतरण करने की। उन्होंने कहा जाकर औरंगजेब के सारे अफसरों से कहो कि यदि आप गुरु तेग बहादुर जी को उनका धर्मांतरण कर सके तो आप राजी खुशी धर्मांतरण कर लेंगे, इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने जाकर कह दिया। गुरु तेग बहादुर जी को बुलाया गया, उनसे कहा गया, और हम सबको पता है उन्होंने क्या किया। गुरु तेग बहादुर जी, उनके साथ में जिनके अनुयायी जितने थे, भाई मती दास, सती दास, दयाल दास, इन सब ने मना कर दिया। इनको अनंत अनंत यातनाएं देकर मारा गया। ये इतिहास है। और इसीलिए कश्मीरी हिंदू बचे। और उसके बावजूद आज कश्मीर में जो हालात हैं वो हैं। ऐसी भी घटनाएं हैं कि ठीक है, आप धर्मांतरण नहीं कर रहे हो तो आपको जबरदस्ती पकड़ा गया और आपके मुंह में गो मांस को रखा गया, जबरदस्ती हिंदुओं के मुंह में। ऐसी घटनाएं हुई हैं इतिहास में। ऐसे लोगों की विपदा कुछ अलग ही थी, क्योंकि एक बार मुंह में गोमांस चला गया तो हिंदू समाज ने उनको धुतकार दिया, हिंदू समाज ने उनको नकार दिया। और मुसलमान कहते हैं अब बैठे रहो, ना तुम हिंदू हो ना मुसलमान हो। ऐसे वो लोग एक आध दो पीढ़ी जिए और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि हिंदू समाज ने उनको नकार दिया, उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। ऐसी भी घटनाएं हुई हैं। अकबर अपने आईने अकबरी जो अबू फजल ने लिखा है, उसमें इन सब चीज़ों को कि हमने धर्मांतरण करने के लिए क्या क्या किया, ये उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, उनका चरित्र है ये। अकबर, शहंशाह अकबर को उनके जीवन के उत्तरार्ध में पश्चाताप हुआ था, जिसके विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। अपने जितने मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट जितने हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने अकबर को एक अजीबो शान शहंशाह के रूप में प्रस्तुत किया है 75 साल तक। बड़े रोमांटिक भी थे वो। जोधा अकबर फिल्म आपने देखी होगी, और हमने मुग़ल आज़म भी देखी। लेकिन मुग़ल आज़म में वास्तविक तथ्य क्या था, वो पहली बार ताज नाम का जो अभी एक वेब सीरीज़ आया है उसमें आया कि वो अनारकली जो है वो अकबर की प्रेयसी थी। वो प्रेम नहीं करती थी, अकबर उससे प्रेम करते थे। वो बूढ़े थे, अनारकली को बंद करके रखा हुआ था। ये दिखाया है ताज वेब सीरीज में, इतिहास का संशोधन करके। तो अपने पुत्र से, सलीम से, उनका विवाद ये था कि ये तो मेरी प्रेयसी है, तू कहाँ ले चला।
और वो कहता है तू तो मेरे बाप बूढ़ा है, ये तो कितनी जवान है, ये तो मेरी प्रेसी है। तो एक लड़की को लेकर, एक कनीज को लेकर ये मुगले आजम हुआ जो हमने देखा, हमने सर पे बिठाया उसको। अकबर के पूर्वार्ध में उन्होंने मेवाड़ और राजपुताना में 30,000 हिंदुओं की कत्ल की थी, कत्लेआम किया था। यह कभी नहीं बोला गया। उसके बाद दीन इलाही पंथ का उन्होंने शुरुआत की। ये कहा कि देखिए कितने लार्ज हार्टेड थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जितने मंदिर, जैन और हिंदू मंदिर तोड़े, उसका पश्चाताप उन्होंने पब्लिकली व्यक्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी जो उनके अफसरों ने ये मंदिर तोड़े, उन अफसरों को रोका नहीं। उन अफसरों को कोई सजा भी नहीं दी, ना हिंदू और जैन धर्मियों के लिए, उस समाज के लिए कोई नुकसान भरपाई दी गई। ये कई हमारे इतिहासकार मित्र कहते हैं, लेफ्टिस्ट, कि जितने मंदिर ये गिराए गए थे वो शाहजहां और जहांगीर के समय में ये वॉर में गिराए गए थे, युद्ध काल में गिराए गए। उनका जीर्णोद्धार करने के लिए बाद में पैसा दिया गया, ग्रांट्स जिसको कहते हैं, वो ग्रांट्स दी गई। ऐसे एनसीईआरटी की एक किताब में लिखा गया था। तो एक शिवांक शर्मा, मेरे ख्याल से उस आरटीआई एक्टिविस्ट का नाम है, उसने पूछा था आरटीआई में ये प्रश्न कि ये जो ग्रांट्स दी गई हैं, इनका आप हमको तथ्य दीजिए, इनके डिटेल्स दीजिए। तो उत्तर आया कि ऐसे कोई डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। मतलब किस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर मुगल शासकों को, जो कि मुख्य रूप से तुर्की थे, भारतीय नहीं थे। मुगल अपने पिता की ओर से तुर्की साम्राज्य से आए थे, माता की ओर से वो मंगोलिया से आए थे, जिसके कारण उनका नाम मंगोल मुगल पड़ा। स्वयं महाराणा प्रताप ने उनको तुर्की माना। भारत के कई सारे राज्यों ने और राजाओं ने उनको आउटसाइडर माना, तुर्की माना। लेकिन पिछले 75 वर्षों में इन सबको यहाँ पर आकर इन्होंने भारत में क्या किया है, अपना आर्ट कल्चर कितना डेवलप किया है, यहाँ की माटी में वो रच बस गए, ये कहने का बहुत सारा प्रयास किया गया है। लेकिन किया होगा, मुगलों ने अपने कोर्ट में संगीत और नवरत्नों को निर्माण किया, वो सब किया होगा बाद में अकबर ने। लेकिन पूर्वार्ध में क्या किया और उसके बाद भी उनके अफसरों ने क्या क्या अत्याचार किए, ये सत्य छुपाया जाता है हमेशा। ये पृष्ठभूमि है। मैं हिंदवी स्वराज्य की ओर आप सबके सामने आप सबको ले जाना चाहता हूं। ये सारी पृष्ठभूमि है जो चली आ रही है 11वीं सदी से। औरंगजेब ने स्वयं प्रलोभन दिए थे। जगजीवन नाम का एक व्यापारी था जिसने 500 दिरहम का कर्जा लिया था मुगल एम्पायर से, साम्राज्य से। उसको ये कहा गया कि तू मुसलमान बन जा तो तेरा कर्जा माफ हो जाएगा। वो मुसलमान बन गया। तो पैसे के प्रलोभन दिए गए, जबरदस्ती गोमांस ठूसा गया, मुंह में धर्मांतरण किया गया। टीपू सुल्तान ने तो इससे बढ़कर आगे काम किए हैं। उनका एक पत्र है 19 जनवरी 1790, ये तारीख है उस पत्र की। उन्होंने अपने एक सरदार को लिखा है, उसका नाम है सरदार बद्रुज्जमान। वो कहते हैं कि हमने मालाबार में, मतलब आज के केरला में, 4 लाख हिंदुओं को, काफिरों को धर्मांतरण करके मुसलमान बना दिया। इस पत्र के ऊपर कई सारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन कह सकते हैं 4 लाख तो तभी थे ही नहीं। उसका लॉजिक देखिए क्या है। आप यदि किसी भी परिवार के मुख्य पुरुष का धर्मांतरण करेंगे, उसकी पत्नी और उसके बच्चे ऑटोमेटिकली धर्मांतरित हो जाते हैं। तो आपने यदि 1 लाख पुरुषों का धर्मांतरण कर दिया तो कम से कम 4 लाख लोग पूरे मलाबार के धर्मांतरित होकर इस्लामिक बन गए। यह टिप्पू सुल्तान का पत्र है। दमन की प्रवृत्ति आकर, बाहर से आकर, देखिए कोई भी, यहां के राजाओं में भी युद्ध हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि इतिहास में हिंदू राजाओं में युद्ध नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से दमन नहीं किया, मंदिरों को ध्वस्त नहीं किया, मूर्तियों को तोड़ा फोड़ा नहीं।
ये जो इतिहास है मंदिरों को तोड़ने का, ध्वंस करने का, गोहत्या का और मूर्तियों को तोड़ने का, ये भयावह इतिहास है जो मुझे लगता है जिस तरह से आज विश्व में असंतुलन है और अनरेस्ट है इस्लाम के कारण, ये आने वाला चित्र भी कहीं इससे ऐसा ही तो नहीं होगा। ये मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ। 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ को तोड़ा। अल बरूनी जो उसके साथ चल रहा था, अल बरूनी ने इतनी मोटी किताब लिखी है, उसने सारा कुछ वर्णन उसमें किया हुआ है कि क्या क्या हुआ। महमूद ऑफ गजनी, उसने ये लिखा कि वहां उस जो शंकर की पिंडी थी उसका एक टुकड़ा उसने गजनी की मस्जिद के बाहर देखा, मुख्य द्वार पर, यह लिखा है अल बरूनी ने। और हर मुसलमान जो वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता, उस पत्थर को, उसने कहा पत्थर को, पिंड के पत्थर को पैर से यूं उसका अपने पैर का कीचड़ निकाल कर जाता था अंदर। उसका प्रयोजन ही ये था। हर जगह आपको यही दिखाई देगा। मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज को हराया, पृथ्वीराज को, चौहान को, और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां पर दिल्ली छोड़ गया। जब मोहम्मद घोरी की मृत्यु हुई तो ऐबक ने क्या किया, दिल्ली के आसपास के 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ा और एक मस्जिद दिल्ली के बाहर बनाई जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम, इस्लाम का सामर्थ्य। आज भी उस मस्जिद, आज वो ऐसी ही पड़ी हुई है, वीरान सी पड़ी हुई है। वहाँ जैन और हिंदू सारे मोटिव्स दिखाई देते हैं, मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास पड़ी हुई है। सुल्तान इल्तुतमिश, उसने उज्जैन महाकाल के साथ यही किया। उज्जैन महाकाल की मूर्ति को तोड़ा और दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर उस मूर्ति के पत्थरों को छोड़ दिया कि उसको रौंद कर लोग अंदर चले जाएं। फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथपुरी का कृष्ण मंदिर तोड़ा, कृष्ण की मूर्तियां तोड़ी और दिल्ली की मस्जिदों में फिकवा दी ताकि मुसलमान उसको रौंद कर उस पर पैर रख कर चले जाएं। ये दमन की प्रवृत्ति चली आ रही थी और 1634 में शाहजहां ने भी यही किया है। शाहजहां ने, हम औरंगज़ेब को केवल दोषी मानते हैं। मैं आपके समक्ष ये सारा इतिहास रख रहा हूँ। औरंगज़ेब उसी कड़ी में एक शासक था। लाहौर के गुरुद्वारा को औरंगज़ेब ने तोड़ा है 1634 में। 1645 में औरंगज़ेब ने, शाहजहां ने औरंगज़ेब को गुजरात का सूबेदार बनाया। गुजरात में एक जगह थी सारसपुर, मेरे ख्याल से अहमदाबाद के आसपास कहीं रही होगी। वहाँ एक जैन ज्वेलर थे, जौहरी थे। उन्होंने तीर्थंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर बनाया था, जैन मंदिर। उसको तोड़ा, वहाँ पर गो हत्या की और वहाँ पर जो मस्जिद बनाई उसका नाम भी यही रखा, कुव्वत उल इस्लाम, कि इस्लाम का सामर्थ्य। क्या किसी धर्म का सामर्थ्य इससे प्रूव होता है? किसी का दमन करके कभी हमारे भारत के इतिहास में किसी का दमन करके कोई बड़ा व्यक्ति बना है? दमन करने के बाद जब उपरति हुई कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, उस अशोक को हम मानते हैं क्योंकि उसने बाद में शांति के मार्ग पर वो चला। आज अशोक का राज चिन्ह भारत का राज चिन्ह है, सम्राट अशोक का। इस देश ने हमेशा अच्छी ह्यूमन वैल्यूज का रिस्पेक्ट किया है, उनको मान्यता दी है। लेकिन ये यहाँ पर दिखाई देता है। 1680 में औरंगज़ेब ने मेवाड़ और राजपुताना में 272 मंदिर तोड़े हैं, 272 मंदिर। 1705 में पंढरपुर विठोबा का मंदिर तोड़ा और वहाँ पर गोहत्या की। क्या हो जाता है उससे? ये दमन करने के लिए कि यहाँ के सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनको दिखाने के लिए कि आप यदि ये नहीं करोगे तो आपको हम जीने नहीं देंगे, आप सांस तक नहीं ले सकते। एक सूफी, हम सूफीज़म को बहुत मानते हैं ना, बहुत सारे सूफी गायक इस देश में आते हैं। दिल्ली में बड़े बड़े सूफी म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं।
और हम हिंदू भी जाकर उनको सुनते हैं, लेकिन सूफियों का इतिहास देखिए। एक सूफी था, उसका नाम था सरहिंदी उसका नाम था। उसने ये लिखा हुआ है कि गो हत्या का प्रयोजन ही है, जिजिया का प्रयोजन ही है हिंदुओं को अपमानित करना। और उसने ये एडवाइस किया हुआ है मुसलमानों के लिए, शासकों के लिए, कि जिजिया लगाइए, गोहत्या कीजिए। अहमद शाह अब्दाली ने 1762 में हरमंदिर साहब, मतलब आज जिसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, अमृतसर में, अहमद शाह अब्दाली ने गोल्डन टेम्पल के गुरुद्वारा में वहाँ पर गोहत्या की, और वो जो सरोवर है उसमें गौ माता का रक्त बहाया। उसके बाद परम गुरु गोविंद सिंह जी ने दुर्गा भवानी की आराधना करते हुए उग्रदंती नाम का एक भजन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक स्तोत्र लिखा, उन्होंने गाया है वो स्तोत्र उग्रदंती, उनका कंपोज किया हुआ है। उसमें वो कहते हैं कि हे माँ, मुझे शक्ति दो कि मैं इन तुर्की लोगों का विनाश करूं, गोहत्या को बंद करूं और पूरे विश्व में गोहत्या ना हो। ऐसी गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रार्थना की है उग्रदंती के माध्यम से। स्त्रियों की दुर्दशा तो हो ही रही थी। मुसलमान शासन में स्त्रियों की जो दुर्दशा है ये हम सब जानते हैं। यहाँ तक कि वो अभी अभी तक अंग्रेज़ों के शासन काल में भी ऐसा ही होता रहा। मेरी जो नानी माँ हैं वो तक ये कहती थी कि जब मुसलमान लोग जाते थे हम दरवाजे बंद कर देते थे। एक भय सा था, आतंक सा था, जो सदियों से चला आ रहा था, शतकों से चला आ रहा था। 1342 मतलब 14वीं सदी में मोहम्मद तुगलक ने राजदूत के रूप में इब्न बतूता को भेजा चाइना। उसने क्या किया, 100 स्त्रियों को गुलाम बनाकर भेजा, जिन्होंने वहाँ जाकर चीन के दरबार में उनसे कहा गया आपको नाचना होगा, आपको गाना गाना होगा। अच्छे घर की स्त्रियां थीं, उनसे नाच गाने का काम करवाया। अबू फजल ने अकबरनामा में लिखा है, जबलपुर के पास जबलपुर का एक हिस्सा है कटंगा, आपको पता होगा यदि आप में से कोई जबलपुर गया होगा तो गढ़ा कटंगा का राज्य था। रानी दुर्गावती नाम सुना है? रानी दुर्गावती सुना है। उनके पति वहाँ के राजा थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, और अकबरनामा में वो कहते हैं अकबर ने अटैक किया, और जब रानी दुर्गावती का पराभव हुआ, परास्त हुई वो, कि मैं एक रानी हूँ, मेरे साथ वो यदि दुर्दशा होगी तो मेरी जो रयत है उसके ऊपर क्या गुजरेगी, ये सोचते हुए उन्होंने खंजर खौंप लिया और मृत्यु को स्वीकार कर लिया। राजपूताना में भी स्त्रियों ने यही किया है। खिलजी आए थे तब, हर बार जौहर जो हुआ है वो केवल इसी के लिए हुआ है कि स्त्रियां जो हैं वो कुल की, एक कुलीन स्त्री उस कुल की एक महान आराध्य की तरह होती है। उसका दमन करो, उस पर अत्याचार करो, उस पर बलात्कार करो, तो जो दमन पुरुषों के ऊपर होगा, खच्चीकरण होगा पूरे समाज का, ये एक मानसिकता लेकर ये बलात्कार हुआ करते थे। तो दुर्गावती जी ने तो स्वयं मृत्यु को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी बहन और उनकी पुत्र वधू, इनको अकबर के जनान खाने में भेजा गया। ये क्यों नहीं कहते? अकबर का इतना गुणगान करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं? आज की जनता ये जानना चाहती है, आज का युवा इसको जानने का अधिकारी है। स्त्रियों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रूप में, एक लूट के रूप में ले जाना और बगैर विवाह के शारीरिक संबंध प्रस्थापित करना, अपनी शरीर की भूख और हवस मिटाने के लिए उनका उपयोग या दुरुपयोग करना, यही तो हुआ है इन सारे मुसलमान शासकों के कार्यकाल में। और हर जगह जहाँ पर एक हिंदू शहर को जीता, उसका नाम बदल दिया गया। मैं तो ये आपको मासिर आलमगिरी दिखा रहा हूँ। मासिर आलमगिरी, आलमगीर औरंगज़ेब का चरित्र है, यह उसका चरित्र है जो लिखा गया है। साकी मुस्तैद खान जो उसके साथ ट्रैवल करते थे, ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर, कौन कौन से शहर का नाम बदला गया। जूनागढ़ को इस्लाम नगर, मथुरा को इस्लामाबाद, बाजारक को फतेहाबाद, नासिक को गुलशनाबाद, बीजापुर को दारुल जफ़र, गुलबर्गा को एहसानाबाद, हैदराबाद को दारुल जिहाद, सागर, नुसरताबाद, बेलगांव को आजम नगर, अडोनी
इम्तियाजगढ़, अकलू, चाकण, इतने सारे, ब्रह्मपुरी को इस्लामपुरी, स्वयं काशी जिसको हम वाराणसी कहते थे उसको इन लोगों ने नाम कर दिया, औरंगजेब ने मोहम्मदाबाद। ये सारे नाम बदल देना, हिंदू सभ्यता को ही मिटा देना चाहते थे। हिंदू, यहाँ की सनातन संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का अध्यात्म, यहाँ के देवी देवताओं की जो मान्यता है, इस सबको परास्त करना, ये क्या मानसिकता है? आज भी मैं स्वयं से प्रश्न करता हूँ कि इसकी आवश्यकता क्या है? इसके बगैर जिया नहीं जा सकता? ये मेरा अपने को स्वयं को प्रश्न है। ऐसा नहीं है, कुछ 2-3 ऐसे उदाहरण भी हैं जो इस्लामिक राज्य करते, शासन करने वाले हिंदू धर्म का आदर करते थे। उसमें अकबर ने बाद में सूर्य और अग्नि की उपासना शुरू कर दी। इब्राहिम आदिल शाह माँ सरस्वती के उपासक थे, बीजापुर के जो शासक थे। कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन, इन्होंने कश्मीर में, देखिए कश्मीर शैविज्म तो बहुत फेमस है, आदि शंकराचार्य जी ने भी वहाँ पर शैविज्म स्थापित किया है, बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर शिव जी के। उन सारे हिंदू धर्म के जितने मंदिर हैं उन सब की तीर्थ यात्रा, तीर्थाटन इस कश्मीर के सुल्तान ने किया। लेकिन ये कुछ ही लोग हैं, इनका इससे ये हम नहीं कह सकते कि इससे कोई अंतर आया बाकी इस्लामिक शासनकर्ताओं में या राजाओं में। इस पार्श्वभूमि पर अब हमको देखना पड़ेगा कि क्या अब नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में जहां समाज जी रहा है, ये बिल्कुल वही स्थिति है, धर्मांतरण नहीं होगा लेकिन जिजिया के बदले कुछ और कर होगा जो कंस के राज्य में लगाया गया था। आप प्रत्येक वो महापुरुष देख लीजिए, भले स्वतंत्र वीर सावरकर जी हों, युग पुरुष शिवाजी महाराज हों या तिलक जी हों, लोकमान्य तिलक, इन सब ने राम और कृष्ण से प्रेरणा ली है। चाणक्य हों, स्वयं कृष्ण से प्रेरणा ली है और उन्होंने भगवत गीता से कुछ न कुछ देखकर या सीखकर, और कृष्ण जैसे स्वयं को उन्होंने वो चले गए मथुरा छोड़कर, उन्हें भगौड़ा कहा गया, रणछोड़दास कहा गया, उन्हें स्वीकार था। वही सावरकर जी ने किया, टेम्पररीली टेक अ ब्रीदर एंड कम बैक विथ मोर फोर्स। यही शिवाजी महाराज ने किया। ये नीति है। आज कांग्रेस प्रणीत या कम्युनिस्ट प्रणीत जितने इतिहासकार हैं इसी एक चीज को लेकर बोलते रहते हैं, लेकिन क्या आपको महाराज की नीति, कृष्ण की नीति दिखाई नहीं देती? इन लोगों ने कृष्ण से प्रेरणा लेकर वही किया और अपने जीवन का साफल्य इस देश के सामने रखा। एक सफल जीवन राष्ट्र प्रेमी का, राष्ट्र भक्त का क्या होना चाहिए, ये उदाहरण हम सबके सामने रखा, क्योंकि ये राष्ट्र पुरुष होते ही उसी लिए है। यत यत आचरति श्रेष्ठः तत्त देवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनका काम ही है अपने आचरण से ऐसा आदर्श समाज के सामने प्रस्थापित कर लें जिस आदर्श के ऊपर या जिन आदर्शों के ऊपर जनमानस चल सके। ये इन सब ने किया है। इसलिए हिंदू संस्कृति का जो दमन हो रहा था, वो हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए हिंदवी स्वराज्य का आना आवश्यक था। क्योंकि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, देखिए ये केवल कोरे शब्द नहीं है, ये केवल सूखे शब्द नहीं है जो कोई बोलकर गया है कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। वो एक धरोहर के रूप में इस माटी के सामने रखी हुई एक धरोहर है जो कृष्ण कह गए हैं, अब इसके अनुसार जियो। मुझे कई लोग कहते हैं कि सर ये क्या चल रहा है देश में, अब वो कब आएंगे, अवतार कब होगा? अब अवतार नहीं होगा इतनी जल्दी, क्योंकि कलयुग तो अभी अभी शुरू हुआ है। वो धरोहर रूप में जो हमारे सामने गीता को रख कर गए हैं, जिसके विषय में, गीता के विषय में स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ये वेद और उपनिषदों, ब्राह्मणों और आरण्यकों के चुने हुए पुष्पों का गुलदस्ता है।
ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो इससे यदि सीख लेकर हम अपना जीवन, अपना समाज, अपना राष्ट्र उन्नत, विकसित और समृद्ध नहीं कर सकते, सुरक्षित नहीं कर सकते, तो फायदा क्या है उस किताब का? क्या वो एक किताब है रखने के लिए केवल बुक शेल्फ पर? मुझे लोग ये भी पूछते हैं कि आपको सारे 700 श्लोक याद होंगे ना? आप में से कईयों ने ये सोचा होगा कि इसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, है ना? तो मेरा उत्तर ये होता है, मेरे घर में एक तोता है, उसको वो सारे 700 श्लोक याद हैं और रट्टा मार के 700 श्लोक बोलता है, लेकिन उसमें से किसी भी एक श्लोक का आचरण में नहीं ला सकता, श्लोक को आचरण में नहीं ला सकता। जब तक हम किसी एक श्लोक का मतितार्थ, सार उसका समझकर उसको आचरण में नहीं लाएंगे और स्वयं को बेहतर इंसान नहीं बनाएंगे, तब तक उस गीता के अध्यात्म का उपयोग क्या है? कुछ नहीं है, केवल 4 शब्द हैं। तो जिसका क्रोध बहुत ज्यादा होता है उसके लिए श्लोक है वहां पर, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् सम्मोहा, स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये समझना चाहिए, जिसका क्रोध, जो अति शीघ्र कोपी लोग होते हैं, फट से उनको गुस्सा आ जाता है। आज की जनरेशन, ये एक लड़का बैठा हुआ है, इसको आता है क्या गुस्सा? ऐसे माँ ने कुछ बोल दिया, ये मोबाइल मत देखो, तो एकदम से गुस्सा आ जाता है ना? तो उनके लिए ये श्लोक है। ऐसे हर एक मानवीय समस्या के लिए उसमें समाधान है, और उसी में से एक श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो जो आते हैं वो स्वयं नहीं आते, अब जिनके भीतर का कृष्ण जागृत हुआ है उसके माध्यम से कृष्ण बोलते हैं। फिर वो लोकमान्य तिलक हों, वो वीर भगत सिंह हों, वो युग पुरुष शिवाजी महाराज हों, धर्मवीर संभाजी महाराज हों, या स्वतंत्र वीर सावरकर हों, ये सब कृष्ण का रूप है, क्योंकि उनके भीतर का कृष्ण अचेतन से चेतन भाव में आ गया है। और इसीलिए संभाजी महाराज का एक दान पत्र, ये दोनों शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज संस्कृत के ज्ञाता थे। महाराज ने राज्य व्यवहार कोश, बड़े छत्रपति महाराज ने राज्य व्यवहार कोश में जितने फारसी शब्द आए हैं उनको निकालने के लिए एक समिति का गठन किया था, और एक वेद प्रकांड पंडित को कहा था कि इनको संस्कृत शब्दों से इनको बदल दो, ये शब्द मैं नहीं चाहता, क्योंकि लोगों की जिह्वा पर भी अपनी मातृभाषा जो है वो आनी चाहिए, और अपनी जननी की भाषा जो है मराठी की या प्राकृत की, वो है संस्कृत। तो ये जो दान पत्र संभाजी महाराज ने लिखा है वो संस्कृत में है, उसकी तारीख है 27 अगस्त 1680। उसमें वो धर्मवीर संभाजी महाराज, बड़े छत्रपति महाराज, अपने पिता के लिए क्या कहते हैं, वो क्या थे, उन्होंने विशेषण दिया है, यौवनारंभ ग्रहित, युवावस्था में ही उन्होंने ग्रहण किया है। ये क्या ग्रहण किया है? म्लेच्छ क्षय दीक्षा। म्लेच्छों को खत्म करने की दीक्षा उन्होंने युवावस्था में ही स्वयं ग्रहित की है, ग्रहण की है। उन्होंने, उनको किसी ने दी नहीं है, उन्होंने ग्रहण की है। ग्रहण वही व्यक्ति करता है जिसके भीतर से उसको वो चिंतन से, मंथन से उसको समझ में आती है ये बात, समाज में ये जो चल रहा है, मेरा हिंदू धर्म खतरे में है, इसलिए संभवामि युगे युगे, उनके माध्यम से कृष्ण आए हैं। तब जाकर लोगों को ये लगा कि अब ये हिंदवी स्वराज्य का ये जो सिंहासन है, इस पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो मेरी रक्षा करेगा। हर स्त्री को लगा, लांझा के पाटिल ने एक गरीब महिला के ऊपर बलात्कार किया था, उसका मराठी में जैसे कहते हैं चौरंग केला। चौरंग, हम लोग पूजा में चौरंग रखते हैं ना, मतलब उसके दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए, उसको बोल दिया बैठो वहाँ पे। ये जो स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार है उनका जीरो टॉलरेंस जब तक नहीं दिखेगा, तब शिवाजी महाराज को देखकर हर स्त्री ने बोला कि अब मैं सुरक्षित हो गई, है ना। ऐसा शासक होना चाहिए।
उन्होंने, लोग कहते हैं कि उन्होंने कई मस्जिदों को गिराकर मंदिर बनाए। ये ऐसा लिखा गया है कई कई जगह पे, ये जो मार्क्सिस्ट लोग हैं उन्होंने लिखा है। उसकी वास्तविकता क्या है? गोवा में दिवाड़ी एक आइलैंड है जहाँ पर सप्तकोटेश्वर का मंदिर था, बहुत प्राचीन मंदिर था, उसको मुसलमानों ने गिराया था। विजयनगर के एक मंत्री ने उसका जीर्णोद्धार किया था, फिर उसको पुर्तगीज लोगों ने गिराया। उसका जीर्णोद्धार और मस्जिद वहाँ पर जो बंदी थी उसका जीर्णोद्धार करके शिवाजी महाराज ने पुनः एक बार वहाँ पर मंदिर स्थापित किया। आर्कॉट का एक कमिश्नर था, अंग्रेज था, विलियम मैकलियॉड, उसने नारायण पिल्लई को कहा कि तुम हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु लिखो। हम जब मराठाओं का इतिहास पढ़ते हैं तो एक शब्द बारंबार उसमें आता है, कर्नाटक चीसवारी, है ना। कर्नाटक 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 कहते हैं और उसमें जिंजी के किले का उल्लेख होता है। जिंजी वास्तविक है आज के वर्तमान तमिलनाडु में। तो जब कर्नाटक उसमें कहा गया है तो उसका संदर्भ तमिलनाडु भी हुआ करता था, ये हमको समझना चाहिए। तो जब नारायण पिल्ले ने ये तमिलनाडु की हिस्ट्री लिखी, उसका नाम था कर्नाटक राजकल सविस्तर चरित्रम, कर्नाटक राज्य का सविस्तर चरित्र। उसमें उन्होंने कहा कि तिरुवन्नमलाई और पेरुमल, इन दो जगहों पे जो मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन मस्जिदों को गिराकर फिर से मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया। यह करना आवश्यक था ताकि वहाँ के हिंदू समाज को लगे कि हाँ, मेरे देवी और देवताएं जो हैं, मेरी जो आस्था है, मेरा समाज जो है, मेरा परिवार जो है, मैं स्वयं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब अब सुरक्षित हैं। जो जिस एक नकारात्मक भूमिका को लेते हुए दमन की मानसिकता से मंदिरों को गिराया था, उसके एकदम विपरीत सकारात्मक भूमिका लेते हुए लोगों को सुरक्षा का भाव देने के लिए उन्हीं मंदिरों को फिर से जीर्णोद्धार किया छत्रपति महाराज ने, शिवाजी महाराज ने। उन्होंने तो यहाँ तक, क्योंकि 1658 में उनके पिता महाराज स्वयं शाहजी राजे भोसले, चूंकि आदिल शाह के दरबार में नौकरी कर रहे थे, उन्होंने स्वयं को उनसे विभक्त कर लिया, पिता से विभक्त कर लिया राज्य शासन के तौर पर, क्योंकि इन्होंने अपना शासन अलग से निर्माण तब तक कर लिया था। ये कौन करता है? और ये ज़रूर उन्होंने शुरुआत में जो पदाती इन्फेंट्री जिसको कहते हैं, उस इन्फेंट्री में नूर बेग नाम के एक व्यक्ति को रखा था, मुसलमान को, क्योंकि तब तक उनके सैनिक और उनके सारे हम्बीरराव मोहिते जैसे लोग तैयार नहीं हुए थे। तब तक शुरू में रखा था। दौलत खान नेवी का चीफ था, लेकिन बाद में कान्होजी आंग्रे बने। जैसे यहाँ पर 1947 में जब इंडियन एयरफोर्स बना, इंडियन नेवी बनी, कुछ समय तक अंग्रेज लोगों ने ही उसको हेड किया, जब तक हमारे लोग उसको हेड करने के लिए, उसके मुखिया बनने के लिए तैयार हो रहे थे। ये ट्रांजिशनल चेंज था। इसका अर्थ ये नहीं होता जो ये कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि देखो उनकी सेना में कितने सारे मुसलमान थे। ये गलत बात है, जबकि उन्होंने मुसलमानों का दमन नहीं किया। ऐसे संदर्भ भी मिलते हैं कि जहाँ पर युद्ध हुए हैं मुसलमानों से और किसी एक मुसलमान सैनिक जो मर गया है या जख्मी हुआ है, उसके हाथ में यदि कुरान मिली हो, तो ऐसे संदर्भ हैं जिसमें ये कहते हैं कि उनका ये संकेत नहीं, उनका ये निर्देश था अपनी सेना को, मराठाओं की सेना को, उस कुरान को किसी और अन्य सैनिक के हाथ में दे दो और बोलो ये तुम्हारी होली बुक है, इसको हम मानते हैं, ये तुम्हारी मान्यता है, हम इसका अनादर नहीं करना चाहते। सिद्धांतों के ऊपर हमारा ये युद्ध हो रहा है, इस किताब के ऊपर युद्ध नहीं हो रहा है। और यही छत्रपति शिवाजी महाराज की नीति जो है, वो संभाजी महाराज ने भी इसको वैसे ही चालू रखा था। और ये एक बड़ी विशाल हृदय दिखाने की एक प्रथा परंपरा जो है, वो केवल एक हिंदू शासक ही कर सकता है। किसी अन्य शासक से ये इतिहास देखते हुए ऐसे करना, ये अपेक्षा करना, मुझे लगता है गलत होगा। इनाम दिए कस्बा गणपति को, चिंचवड़ के गणपति को, रामदासी संप्रदाय को, मौनी बाबा पाटगांव के जो मठ है उनको दिया, प्रतापगढ़ पर भवानी मंदिर बनवाया।
नेताजी पालकर जी, जो नेताजी पालकर, नेतोजी पालकर उनका नाम था, जो मुगल सेवा में चले गए थे, उनका नाम बन गया था मोहम्मद कुली खान। मोहम्मद कुली खान को घर वापसी करवाई। कहीं ऐसा पहले नहीं हुआ था। घर वापसी करवाने का ये इतना बड़ा उदाहरण पहले कहीं अपने को इतिहास में इतने बड़े शासनकर्ता ने किया होगा, राज्यकर्ता ने किया होगा, ऐसा उदाहरण मैंने तो नहीं पढ़ा। एक नई प्रथा परंपरा की शुरुआत की, क्योंकि नेतोजी से गलती हो गई। वो नहीं घुट घुट कर जीना चाहते वहां पर, वो स्वधर्म में आना चाहते हैं, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि धर्म्याथि रक्षा श्रेयो नत क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने धर्म में जीना ही हर किसी के लिए एक उन्नत उदाहरण हो सकता है। ज्ञानेश्वर माऊली अपने इसका जब दृष्टांत देते हैं तो उसमें ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, एक पेरूचं झाड, आंब्याच्या झाडाला बघून जर त्याने म्हटलं की मला आता आंबे निर्माण करायचे आहेत, तर कदाचित आंबा निर्माण करेल सुद्धा ते झाड, पण तो त्या प्रतीचा आंबा नाही होणार, तो काहीतरी मधलाच होईल, ना पेरू ना आंबा, हो कि नहीं। इसलिए क्षत्रियस्य न विद्यते, जो क्षत्रिय धर्म नेतोजी पालकर का है, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसका नेतोजी पालकर का स्वराज्य के लिए जो उपयोग है उसको देखते हुए उनको घर वापसी की। आज इसकी आवश्यकता है, आज इसकी आवश्यकता है। वेदों का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए फूड ग्रेन सारे भंडार खोल दिए, और राज्याभिषेक की जो विधि हुई उसका आग्रह शिवाजी महाराज का था कि ये वैदिक परंपरा से ही हो। इसलिए पहले गागा भट्ट जी ने मना किया था। फिर जब गागा भट्ट जी को जाकर पूरा इतिहास बताया, कुल वृत्तांत दिखाया भोसलों का कि ये क्षत्रिय हैं, और आज जो ये हो रहा है इसके लिए यहाँ पर हिंदवी स्वराज्य का एक राजा स्थापित होना आवश्यक है, तब वो माने और वैदिक परंपरा से मेरे पूर्वज के साथ आकर यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ। मैं गदगद होता हूँ जब भी उस राज्याभिषेक के विषय में सोचता हूँ। सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। ये सब जो इतिहास मैंने आपके सामने रखा ना, क्या ये शिवाजी महाराज ने पढ़ा नहीं होगा छत्रपति होने से पहले? क्या शाहजी महाराज, क्या उन्होंने ये इतिहास उनको बताया नहीं होगा जब वो बेंगलोर गए थे उनसे मिलने जीजाबाई के साथ? बताया होगा। और ये सब जानकर तब उनके मन में वो प्रेरणा आई और उन्होंने हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने का एक जो बड़ा संकल्प किया रोहिडेश्वर पर, जिसके कारण आज हम सब बचे हैं। उन्होंने एक तरह से, आप यदि उनका साम्राज्य देखेंगे तो कोंकण से लेकर गोदावरी, गोदावरी से तुंगभद्रा, तुंगभद्रा से कावेरी से जिंजी, ये एक ऐसी वॉल, दीवार बन जाती है। कितना बड़ा विजन था कि उत्तर भारत से ये जो धर्मांधता का एक तरह से, जिसको मराठी में वावटळ कहते हैं, हिंदी का शब्द मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है, वो जो धर्मांधता आ रही है उत्तर भारत से, उससे दक्षिण भारत बचा रहे। आज भी कर्नाटक और तमिलनाडु में लोगों को पता नहीं है कि उनके वहाँ के मंदिर यदि बचे हैं, टीपू सुल्तान ने जो बाद में करना था वो किया, लेकिन मुख्य रूप से मुगल शासन काल तक यदि मंदिर बचे हैं, यदि संस्कृत भाषा की और अध्यात्म की प्रामाणिकता वहाँ पर बची है, तो उसका कारण है छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सारी चीज़ें आज लोगों को जानना आवश्यक है। इसीलिए नई शिक्षा नीति में इन सब का आना आवश्यक है। 75 वर्षों तक एक किसी विशेष हेतु से, किसी विशेष प्रयोजन से एक शिक्षा नीति अवलंबित की गई। आज एक सर्वांगीण शिक्षा नीति की आवश्यकता है, क्योंकि
इस हिंदवी स्वराज्य का परिणाम क्या क्या हुआ ये भी तो लोग जाने। जिजिया बंद हुआ, धर्मांतरण बंद हुआ, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ में उनको मारना बंद हुआ। आज आप देखिए पाकिस्तान की मानसिकता देखिए, अपने जो यूपीए सरकार में जो युद्ध हुए थे उसमें जितने अपने सैनिकों को, उनके शवों को भेजा था, कितना अभद्र तरीके से, बीभत्स तरीके से शव का विच्छेदन करके उनको भेजा था। ये मानसिकता तब बंद हुई क्योंकि शिवाजी महाराज थे। मंदिरों का ध्वंस विध्वंस बंद हुआ और राजपूत लोग जो डर के मारे मुगल शासकों को अपनी बेटियां देते थे वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। बहुत सारे, इसीलिए मैं शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को एक मनुष्य नहीं मानता हूं, ये युग पुरुष हैं मेरे लिए। ये एक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन, जिसमें समाज में समरसता, जिसको मराठी में हम हमेशा कहते हैं 18 पगड़ जाति, मराठी का ये शब्द है 18 पगड़ जाति, 12 बलूतेदार, ये सारी मराठी की ये शब्दावली है। इन सबको समाहित करते हुए समाज का उत्थान किया, अपनी सेना का उत्थान किया। ही वॉज अ मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। गनीमी कावा हम सब जानते हैं, और रणछोड़ दास, बोलो आप मुझे रणछोड़ दास, कोई बात नहीं। कृष्ण ने भी बोला मैं रणछोड़ दास, शिवाजी महाराज ने भी बोला मैं पुरंदर का तह कर देता हूं। अपना बेटा संभाजी 9 साल का था, भेज दिया मिर्जा राजा जयसिंह के साथ, लेकिन फिर दोबारा सक्षम होकर अंतिम लक्ष्य की ओर जाना है। इतना मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। और अध्यात्म के विषय में क्या कहूं, संत तुकाराम जी से प्रेरणा और अध्यात्म को जाना, स्वामी समर्थ रामदास जी से अध्यात्म को जाना, और उस अध्यात्म के ऊपर इस शासन की नींव रखी, और एक आदर्श राजा कैसा हो, आदर्श प्रशासन कैसा हो। और इसीलिए ये जो उदाहरण है हिंदवी स्वराज्य का, मुझे लगता है हिंदवी स्वराज्य और कुछ नहीं है, यही राम राज्य है, यही राम राज्य है। A government with integrity. I will not say secular. I will not say सहिष्णु. I will say integrity. वो उसके परे जाकर एक शब्द आता है। और इसीलिए ये आज का जो वास्तव है ना, ये आज का वास्तव भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आप से जब सोचता हूँ कि आज कई सारे लोग मैं टीवी पर बोलते हुए देखता हूँ कि इस्लाम जो है वो शांति का मार्ग दिखाता है। बोलते हैं टीवी पर आकर इस्लाम शांति का प्रसार करता है। तो मैंने ऐसे ही देखा कि मैंने कहा कौन सी, देखिए जब हम हिंदू धर्म की जितनी संस्थाएं हैं जो पूरे विश्व में कार्यरत हैं, उनके जब नाम गिनते हैं तो क्या आते हैं नाम? रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद केंद्र, चिन्मय मिशन, इस्कॉन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था को लेकर जो एक दूजा भाव है, जो एक अच्छी चीज़ नहीं हो रही थी, सत्य शोधक समाज उसके लिए भी काम करता है। उससे हटकर, वैदिक परंपरा से हटकर आर्य समाज, शंकराचार्य जी के 4 मठ, जिनका काम ही है शंकराचार्यों का कि वेदों का और उपनिषदों का प्रचार प्रसार करना। योग यदि हम कहें तो बिहार स्कूल ऑफ योगा, अयंगार स्कूल ऑफ योगा, हाँ, योग के कई सारे स्कूल्स हैं, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ये नाम आते हैं हिंदू संस्थाओं के जो पूरे विश्व में कार्यरत हैं। इनका काम क्या है? प्रत्येक मनुष्य को भीतर से शांत करना, ताकि वो अपने अगल बगल में विश्व में शांति का प्रचार प्रसार करे, जिससे वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी व्याख्या है, जो हमारा अंतिम उद्दिष्ट है, वो पूर्ण हो, विश्व शांति का उद्देश्य पूर्ण हो। व्यक्ति यदि अपने भीतर शांत नहीं होगा तो अपने इर्द गिर्द में कैसे शांति लाएगा? जो रेस्टलेस है, जो अशांत है, वो अपने इर्द गिर्द केवल अशांति लाएगा।
इसलिए जो ये हमारे मित्र हैं जो कहते हैं कि इस्लाम तो शांति का प्रसार करता है, मैं उनसे कहता हूं भी ये क्या है? अल कायदा, ये पूरे विश्व में कार्यरत है। तालिबान, बोको हराम, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट, आइसिस, यही नाम है। ये क्यों है? ये क्यों है? तो जो आपको लगा ना, आप लोगों ने हंस दिया, उसका कोई कारण है ना। मतलब जो ये बोलते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है आज का जो वास्तव है, ये जो नाम मैंने लिए हैं, अब केरला स्टोरी के माध्यम से लव जिहाद, अब तक लोगों ने कहा लव जिहाद नहीं है, लव जिहाद नहीं है। सुदीप्तो सेन जो उसके निर्देशक हैं और प्रोड्यूसर जो हैं, उन्होंने, विपुल शाह ने एक शो में 25 ऐसी लड़कियों को सामने लोगों के प्रस्तुत किया जिन्होंने आकर कहा कि ये मेरी कहानी है, मैं वहां से लौट कर आई हूं। मां भगवती की कृपा है, जो भी उनका भगवान होगा, शिव जी की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, विष्णु की कृपा है, जो भी हैं, हमारे लिए तो ये सारे ब्रह्म का स्वरूप है। यत् सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलानिति च स्फुटम तस्मै श्री ब्रह्मात्मने नमः, योग वशिष्ठ कहता है। उन सब ने कहा मेरे भगवान की कृपा है कि आज मैं जीवित हूं और उस भीषण परिस्थिति से, नरक से लौटकर वापस आई हूं। और फिर भी आप कहेंगे लव जिहाद नहीं है, फिर भी आप कहेंगे कि इसको बैन कर देना चाहिए, इस फिल्म को। क्यों? अकबर का केवल रोमांस देखना है और केरला स्टोरी के माध्यम से जो वास्तविक सत्य हो रहा है, उन बेटियों ने, हमारी भगिनियों ने आकर कहा कि ये मेरी कहानी है, इसको आप नजरअंदाज करना चाहते हैं? ये तो नहीं चलेगा। इसको सहिष्णुता नहीं कहते ना। सिलेक्टिव सहिष्णुता तो नहीं चलेगी ना, सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म तो नहीं चलेगा ना इस देश में। मुझे लगता है अपेक्षाएं अगर हम आज विचार करें तो नीड ऑफ द आवर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। कई सारी अपेक्षाएं मेरी इस सरकार से भी पूर्ण नहीं हुई हैं। मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जितनी पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, उनको ले लेना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले। क्यों नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? इनमें से प्रत्येक व्यक्ति, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जब वहाँ के देश में, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, अमेरिका में जाता है, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं जीता? जीता है ना। सिविल कोड तो यूनिफॉर्म है उन सब के लिए, तो यहाँ पर विरोध क्यों? ये नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ इस भारत देश में लागू होना चाहिए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य में था। इमिग्रेशन पॉलिसी आज बदलना बहुत आवश्यक है। आपने सागर जी अपेक्षाओं की बात की ना, इसीलिए मैं मेरी अपेक्षाएं बता रहा हूं। और हम में से प्रत्येक कोई अधिकार है अपनी अपनी अपेक्षाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। ये हमारा अधिकार है, क्योंकि ये हमारा समाज है, ये सनातन संस्कृति की माटी से जन्मा हुआ ये शासन है। ये देश सनातन संस्कृति का देश है। यहां पर सनातन संस्कृति का दमन नहीं होगा। इसलिए इमिग्रेशन पॉलिसी को बदलना होगा। और राजद्रोह की पॉलिसी एक बहुत तीव्रता से इसकी व्याख्या करना आवश्यक है। क्या हो रहा है, लोग यहां पर राजद्रोह की बातें करते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई केस ही नहीं चलते। मैं उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं, लेकिन मेरे लिए वो राजद्रोह है। भारत की अक्षुण्णता और अखंडता के विरोध में आज वक्तव्य दिए जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है ट्रीजन, राजद्रोह की पॉलिसी होनी चाहिए। और डिलीवरी ऑफ जस्टिस सिस्टम अपने यहाँ पर, कारण जो भी हो, जुडिशरी कहती है जजेस नहीं है, सरकार कहती है हमारी कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ भी हो, न्याय यदि तुरंत नहीं होता तो वो न्याय नहीं होता। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको
मुझे लगता है ये अपेक्षाएं रखना इस शासन से आज एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। वैदिक परंपरा के अनुसार नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है। आप देखिए क्या क्या विपदा है। वो पार्लियामेंट बीजेपी की है क्या? मतलब आज अभी जितना कार्यकाल बचा है उस नई बिल्डिंग में आप जाके नहीं बैठोगे। कांग्रेस के लोग या कांग्रेस प्रणीत जितनी पार्टियां हैं उनके लोग जाकर नहीं बैठेंगे। उसी पार्लियामेंट से वेतन नहीं पाओगे। आज भारत का स्थान कहां है? मैं 90 के दशक में लंदन में रहकर आया हूं 3.5 वर्ष। मैं भुक्तभोगी हूं, मैं साक्षी हूं कि भारत को और भारतीयों को किस दृष्टि से देखा जाता था। एक एक्टर के रूप में जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाते थे तो केवल 2-3 ही रोल हुआ करते थे। कॉर्नर स्टोर का ओनर या किसी एक बड़े मार्क्स एंड स्पेंसर या किसी ऐसे बड़े जे सेन्सबरी में वो जो बड़े शेल्फ्स होते हैं ना, वहाँ पे सारी सामग्री भरने वाला व्यक्ति या उसका मैनेजर, इतने ही रोल हुआ करते थे। क्या आज ये बात है? भारत को किस दृष्टि से देखा जा रहा है? किस दृष्टि से देखा जा रहा है? मुझे इसका बखान करने की आवश्यकता नहीं है। आज भारत का पासपोर्ट लेकर जब मैं जाता हूं विदेशों में, कोई प्रश्न नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं रहेगा, ये वापस जाएगा। यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आज उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फाइनेंस ने कहा है कि $31 ट्रिलियन का ये जो डेट है, इसको अगर कांग्रेस मंजूरी नहीं देती तो ये सरकार गिर जाएगी। सरकार के पास पैसा नहीं है तो और छापो पैसे। अर्थव्यवस्थाएं पूरी यूरोप में चरमरा गई हैं। एक भारत ही है जहां की अर्थव्यवस्था अच्छे से चल रही है। बस हमें एक चीज करनी है, फोकट में कुछ नहीं चाहिए, इतना बोल दीजिए सरकार से। दुर्भाग्य है कि हम जो चीज़ें फोकट में मिलती हैं हम और उसकी मांग करते हैं, ये भी दो, वो भी दो, वो भी दो। आपके सामने मैं एक ऐसा उदाहरण रखने जा रहा हूं उस देश का, वेनेजुएला। नेट पर जाकर पढ़िए। शेवेज जो उसके सोशलिस्ट प्रेसिडेंट हुए थे, उन्होंने सारी चीज़ें फ्री कर दी। वो देश जिसके पास इस पूरे विश्व का सर्वाधिक ऑयल रिजर्व है, आज भिखमंगों का देश हो गया है। और आज उसकी प्रतिमा पूरे देश में किस लिए है? सेक्स ट्रेड के लिए है। कितनी विपदा है, कितनी विपदा है। वो देश सब कुछ पा सकता था। फ्री में देने से समाज आलसी हो जाता है। कर्म का कोई विकल्प नहीं है, स्वयं कृष्ण ने कहा है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ करना जरूरी है, कोई आवश्यकता नहीं है मैं कुछ करूं, फिर भी मैं अपना कर्म किए जा रहा हूं। कर्म सिद्धांत अपने आप में एक अलग विषय है व्याख्यान का, आज वो शुरू नहीं करूंगा। लेकिन कर्म, अपना दैनंदिन कर्म तो करो। वो भी आलस्य के कारण हम अगर करने से चूक जाएं तो हमारा वेनेजुएला बनते देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी। और कोई भी राज्यकर्ता फ्रीबीज को बांटकर, हमको आलसी बनाकर पॉपुलर बनना चाहे तो मैं उसे एक अच्छा शासक नहीं मानूंगा। मेरे लिए वो अच्छा शासक नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा हर व्यक्ति जो 18 पगड़ जाती है ना, वो सारे अपना अपना काम करें। वो काम करेंगे तभी तो अपना रेवेन्यू बढ़ेगा। 3% लोग टैक्स भर के 97% लोगों को कैसे पालेंगे, पोसेंगे? ये बंद होना चाहिए। ये सारी नई अपेक्षाएं हैं। और इसीलिए मैं समाप्त करना चाहूँगा छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन जो उनके महाकवि भूषण ने किया है ना, और एक जो स्वयं उनके विषय में उनके गुरु रामदास स्वामी जी कहते हैं,
हम सबको पता होगा लेकिन सुनने से ही अच्छा लगता है, सुनने में ही अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छे शब्द, सत्संग का प्रयोजन यही है कि अच्छे शब्द जो पता भी हों फिर भी वो कान के ऊपर से गुजरने चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी वर्णन करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का, तीर्थ क्षेत्रे ते मोडिली, कोणी मोडली माहिती आहे सगळ्यांना, ब्राह्मणे स्थान भ्रष्ट झाली, सकळ पृथ्वी आंदोळली धर्म गेला, देव धर्म गो ब्राह्मण करावया संरक्षण, हृदयस्थ झाला नारायण प्रेरणा केली। शूर पंडित पुराणिक कवेश्वर वैदिक याज्ञिक, धूर्त तार्किक सभानायक तुमचा ठाई, या भूमंडळाचे ठाई धर्मरक्षी ऐसा नाही, महाराष्ट्र धर्म राहिला काही तुम्हा करिता, आपके कारण ये धर्म बचा है, निश्चयाचा महामेरू बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी। माझ्या अंगावर काटा येतो जेव्हा हे वर्णन, आणि तो काय व्यक्तित्व असेल त्या माणसाचं, त्या युग पुरुषाचं। और ऐसे ही कवि भूषण ने व्रज भाषा में कहा है, उसका पहले अर्थ समझाता हूँ। जैसे इंद्र जम्भरासुर पर हावी हैं, जैसे वड़वानल सागर पर हावी है, श्री राम रावण पर, जैसे वायु मेघ पर, शिव मदन पर, जैसे परशुराम सहस्रार्जुन पर, जैसे एक चीता हिरणों के झुंड पर, जैसे प्रकाश अंधकार पर, जैसे कृष्ण कंस पर, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज म्लेच्छों पर एक शेर की तरह हावी हैं। ये उन्होंने कहा है, इंद्र जिमि जंभ पर, बाड़वसु अंब पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज हैं, पौन बारी वाह पर, शंभु रतिनाह पर, जो सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज हैं, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज हैं, तेजतम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्यों मलेंछ बंश पर, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। ये शिवा बावनी उन्होंने जो लिखा है, इतना सुंदर साहित्य इस धरती पर है, इस देश में है। इसलिए नई शिक्षा नीति में यदि मुझे अपने माता पिता ने अंग्रेज़ी माध्यम की शाला में डाला होता, पाठशाला में, तो ये सारा साहित्य, इससे मैं वंचित रहता, संस्कृत भाषा से मैं वंचित रहता। मैंने पशु चिकित्सा की ली है। पशु चिकित्सा के क्षेत्र ने मुझे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन के प्रति प्रदान किया है, लेकिन आज जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो एक पशु वैद्यक का नहीं कर रहा हूँ। वो सारे साहित्य के ऊपर जो मैंने पढ़ा, जो मेरे चरित्र का नींव बनी, वो साहित्य जो नींव बना मेरे चरित्र का, उस आधार पर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। उस आधार पर ये सब बोल सकता हूँ, ये सब पढ़ सकता हूँ, ये समझ सकता हूँ, और इस माटी की सभ्यता और यहाँ की संस्कृति और सनातन धर्म को समझ सकता हूँ। उस शिवाजी महाराज को, और जिन्होंने जाति संप्रदाय इन सब को दूर रखने के लिए पतित पावन मंदिर का निर्माण किया, ऐसे स्वतंत्र वीर, एक वीर पुरुष, कोल्हू की बैल की तरह इतनी यातनाओं को सहने के बाद कविता, नाटक, निबंध क्या नहीं लिखा वीर सावरकर जी ने। उनका साहित्य इतना डाइवर्स है कि और कोई दे न दे, मैं तो उनको भारत रत्न मानता हूं। आज भारत रत्न स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की पावन स्मृति को वंदन, नमन, और थोर युग पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन स्मृति को चरण स्पर्श वंदन। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या बात है, मनपूर्वक धन्यवाद। अत्यंत रोखठोक आणि खूपच सुंदर विचार या ठिकाणी आदरणीय नितीशजींनी व्यक्त केले, आणि मला नक्की असं वाटतं की
इथे उपस्थित प्रत्येक श्रोत्याच्या, रसिक श्रोत्याच्या मनात एकच विचार येत असेल की यांनी सांगितलेले शब्द कानात साठवावेत की बोलत असतानाची यांची सुंदर प्रतिमा डोळ्यात साठवून घ्यावी. पण कबीरजी म्हणतात त्याप्रमाणे, कबीरा काजल रेख की अब तो दई न जाए, नैनन में शाम बसे काजल कहाँ से समाए. डोळ्यामध्ये इतकी सुंदर प्रतिमा यांची बसलेली आहे की काजळ घालायला सुद्धा जागा नाही आहे. असं करूया, यांनी सांगितलेले शब्द आपण मनामनात साठवून ते घरी घेऊन जाऊ. सुदैवानी आपण इतक्या सुंदर अमृत काळात जगतोय भारताच्या की अप्रतिम असं नेतृत्व आपल्याला मिळालेलं आहे. आणि यांच्यासारखे दीपस्तंभासारखे मार्गदर्शक असताना ज्या अपेक्षा आहेत, एक दिन में तो नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, हा आत्मविश्वास आपल्या सगळ्यांना आहे. हा इतका अप्रतिम कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल एकदा संवेदना परिवार संस्थेसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. वर्षभर झटून संवेदना परिवार संस्थेचे सगळे पदाधिकारी, कार्यकर्ते कार्यक्रमांचं आयोजन करत असतात आणि अर्थात तुम्ही सगळे भरभरून त्यांच्यावर प्रेम करता. आजही एवढ्या मोठ्या संख्येनं तुम्ही उपस्थित झालात त्याबद्दल एकदा तुमच्यासाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. नागपूरकर रसिक चोखंदळ आहे याची प्रचिती वारंवार आम्हाला येते, कारण अप्रतिम कार्यक्रमांना अप्रतिमच प्रतिसाद ते देत असतात. मनपूर्वक धन्यवाद. आपल्या ऋणातच राहू इच्छितो. आपला लोभ आमच्या संस्थेवर आहे, तो वृद्धिंगत व्हावा ही आपल्या सगळ्यांच्या चरणी मी प्रार्थना करते. हा कार्यक्रम आयोजित करताना हस्ते परहस्ते ज्यांची खूप मदत झाली त्या सगळ्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानते. कार्यक्रमाची सुरुवात आपण सावरकरांच्या शब्दांनी केली होती. कार्यक्रमाचा शेवटसुद्धा सावरकरांच्या ओजस्वी शब्दांनी आपण करणार आहोत. आणि या इतक्या सुंदर व्याख्यानानंतर मला असं वाटतं की सावरकरांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी सुंदर आरती लिहिलेली आहे ती आरती गाऊन आपण या कार्यक्रमाचा शेवट करू. ती आरती गाण्यासाठी मी इथे आमंत्रित करते नागपुरातली युवा गायिका, अत्यंत सुंदर आवाज जिचा आहे, श्रुती बाईवार. जोरदार टाळ्यांनी आपण तिचं स्वागत करूया. ही आरती आमच्याबरोबर आपण सगळ्यांनी गावी ही आपल्या सगळ्यांना विनंती करते आणि माझ्या वाणीला सुद्धा इथे विराम देते. मी आसावरी देशपांडे आपल्या सगळ्यांचा निरोप घेते. मनपूर्वक धन्यवाद आणि शुभरात्री. शिवराया जय जय शिवराया यायानन्य शरणार्या ताराया. जय देव जय जय शिवराया जय जय शिवराया यायानन्य शरणार्या ताराया. जय देव जय जय शिवराया. आर्यांच्या देशावरी म्लेच्छांचा घाला, म्लेच्छांचा घाला. आला आला सावध ओ शिव भूपाला, ओ शिव भूपाला. सद्गदिता भूमाता दे तुझ हा केला, दे तुझ हा केला. करुणारव भेदुनी तव हृदयन का गेला. जय देव जय जय शिवराया जय जय शिवराया यायानन्य शरणा आर्या ताराया. जय देव जय जय शिवराया. श्री जगजम्बाजीस्तव शुम्भादिक पक्षी, शुम्भादिक पक्षी. दशमुख मर्दुनि जी श्री रघुवर संरक्षी, श्री रघुवर संरक्षी. ती पूता भूमाता म्लेच्छाही छळता, म्लेच्छाही छळता. तुझ विण शिवराया तिज कोण दुजा त्राता. जय देव
जय देव जय जय शिवराया जय जय शिवराया यायानन्य शरणा आर्या ताराया जय देव जय जय शिवराया त्रस्त आम्ही दीन आम्ही शरण तुला आलो शरण तुला आलो. परवशतेच्या पाशी मरणोन्मुख झालो मरणोन्मुख झालो. साधू परित्राणाय दुष्कृतिनाशाय दुष्कृतिनाशाय भगवन् भगवद्गीता सार्थ कराराय जय देव जय जय शिवराया जय जय शिवराया यायानन्य शरणा आर्या ताराया जय देव जय जय शिवराया जय जय शिवराया यायानन्य शरणा आर्या ताराया जय देव जय जय शिवराया. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की. आर्य सनातन है हिंदू वैदिक हिंदू धर्म की जय. भारत माता की जय जय. संवेदना परिवार संस्थेच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि संचालक मंडळांनी कृपया व्यासपीठावर यावं ही त्यांना विनंती आहे.